जनपद शाहजहांपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सदस्य अवनीश शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं और किस तरीके से वो अपने मेयर प्रत्याशी को उतार रही है और कौन कौन दावेदार सामने आ रहे हैं, जानना चाहेंगे उनसे। अवनीश शर्मा जी, आपको चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अवनीश विश्वकर्मा, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा। हमारी जो तैयारी हैं वो बूथ स्तर तक, एक बूथ का जो हमारा अध्यक्ष होता है, हम तैयारी बूथ से करते हैं। हमारा कोई हवाई चुनाव समाजवादी तरह नहीं है। हमारा चुनाव बूथ स्तर से तैयार है। हम लोग चुनाव के लिए बराबर निरंतर तैयारी कर रहे हैं। हम सोचते जितनी जल्द हो उतनी जल्द चुनाव हो और हम लोग अपना प्रमोशन दिखा पाएँ कि लोगों के बीच जाएंगे तो लोग हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार शाहजहांपुर का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन मेयर तो होगा, लेकिन मेयर तो दावेदार कई हैं, हर वर्ग से लोग आ रहे हैं। आखिर इस तरीके से किस तरीके से निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था के तहत समाज से हटकर राजनीति करती है और यहाँ आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जहां आप आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। आवेदन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां अपना आवेदन कर सकते हैं मेयर के लिए। अन्य पार्टी बेचारे कहाँ करेंगे? आपने अभी देखा ही होगा हाल में कुछ हमारे बहुत साथी हैं वो समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए कि उन्हें पता है यहाँ आवेदन करने को मिल जाएगा। वो एक ऐसी पार्टी है, एक व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ एक व्यक्ति एक पार्टी। यहाँ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये इस प्रकार से काम करती है। और समाजवादी में केवल एक व्यक्ति और एक पार्टी काम करती है। लेकिन अभी समाजवादी छोड़कर के विनय अग्रवाल जी आए हैं जो कि उद्योगपति भी हैं, वो समाज सेवा में भी अग्रसर रहते हैं। आखिर उनकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी? चूँकि पहले वरिष्ठ भाजपाई लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। देखिए, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार को उन्होंने बढ़ाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि परिवार में आए हैं, अब जब परिवार में कोई है तो उसे परिवार में कोई न कोई जिम्मेदारी मिल ही जाएगी। अब देखा जाएगा जैसे काम करेंगे। परिवार में 6 भाई होते हैं, उसमें जोन जैसा काम करता है उसको जब ज़रूरत होती है तो उस समय उसको उसी जिम्मेदारी मिल जाती है। लेकिन क्या उनको टिकट मिल सकता है? ऐसी क्या चर्चाएँ चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को वादे और दावे नहीं किए जा सकते टिकट को लेकर। टिकट केवल शीर्ष नेतृत्व तय करता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये पंचायत की पार्टी है। यहाँ बूथ स्तर से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक मंथन होता है और मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है। बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में उतर रहे हैं और सब दावेदारी अलग अलग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो उन्होंने अपनी होर्डिंग्स भी लगा रखी हैं, उनमें क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सभी आवेदन कर रहे लोग हैं और जो लोगों ने अभी आवेदन नहीं करा होगा वो भी करेंगे। लेकिन ये पंचायत की पार्टी है, ये कोई चचा भतीजे की पार्टी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर चचा भतीजे ही फैसला लेंगे। ये पंचायत की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में एक पैनल बैठेगा और हर स्तर पे मंथन होता है। बूथ पर हमारा मंथन होता है, बूथ से फिर हम लोग चर्चा करते हैं, बूथ पर बैठकर चर्चा करते हैं। उसके बाद वो मंथन पार्टी कार्यालय, जिला पार्टी कार्यालय पाता है। जिला पार्टी कार्यालय के बाद प्रदेश स्तर पर मंथन होता है और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व से देखकर और अपना निर्णय लेता है। लेकिन जैसे आपने चचा भतीजे की बात अभी कही है, लेकिन चचा भतीजे तो इस समय एक हो गए हैं और सपा मजबूत स्थिति में भी है। कई सीटें उसने निकालनी अपनी हैं अभी उपचुनाव में, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी कभी चाचा एक, कभी चाचा खिलाफ। चाचा का कोई स्थिर नहीं है कि चाचा कहाँ हैं। चाचा अभी घूम रहे हैं हवा की तरह हैं। और कल अगर चाचा कोई पद नहीं मिला, अभी तो वो कह रहे हैं हमें पद की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको पद नहीं मिला चाचा को, चाचा एकदम गुस्सा हो जाएंगे। तुरंत अपनी पार्टी को कहेंगे उसके संगठन तैयार करो, उसके जिला अध्यक्ष बनाओ। तो अभी चचा भतीजे का समझौता नहीं हुआ है, ना तो उन्हें कोई पद दिया गया, ना तो अब उनकी एक कंपनी है, उस कंपनी में
अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वो कंपनी आपस में ही झगड़ा शुरू कर देगी। और अभी चाचा को भी बहुत लॉलीपॉप दे रखा है, लेकिन चाचा भी बड़ा खुश घूम रहे हैं। चाचा देख लेना कि 1 महीना के अंदर अंदर बहुत जल्द वो फिर से अपना ही पार्टी तैयार करेंगे और फिर से लोगों से कहेंगे अब हमारे संग माननीय अखिलेश यादव जी ने धोखा कर दिया है। यहाँ आपके जनपद शाहजहाँपुर से समाजवादी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी या कोई चेहरा क्लियर सामने नहीं आया है, तो उसमें आखिर समाजवादी पार्टी से आपकी किससे टक्कर हो सकती है? हमारी किसी से टक्कर नहीं होगी। हम कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। हमारी जो बात समर्थन मिलेगा वो कार्यकर्ता दे रहे हैं। हमारी किसी से टक्कर नहीं है। समाजवादी ना तो टक्कर में है और ना इर्द गिर्द है, क्योंकि वो माफियावाद की पार्टी है। उसमें जिसका माफिया जो बड़ा होगा उसको यहाँ से टिकट दिया जाएगा। और हमेशा ये जितने भी क्रिमिनल हुए हैं वो केवल समाजवादी से निकले। कोई भी आज तक ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो किसी अन्य पार्टी ने बनाया हो। सबसे ज़्यादा अगर उस माफिया और क्रिमिनल की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में। आपने अभी देखा होगा कि एक कानपुर से विधायक हैं और उन्होंने एक गरीब घर पे चिंगारी डाल के और उनके घर पे आग लगाने का प्रयास किया। जब वो जेल जा रहे थे तो अपने पापों को विचार करके भी रोते होंगे कि हमने पाप क्यों किया इस सरकार में, हमें तो पाप सपा सरकार में करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से शाहजहाँपुर में एक चर्चा रहती है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतती है और नगर निगम में या जो नगर पालिका के अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी जीतती आई है। ऐसा है, ये लोग जो कहते हैं ये विपक्षी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरोज गुप्ता जी यहाँ से चेयरमैन बनी थी और इस बार जो हमारा नया मेयर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये आपको वादे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जन जन तक अब आदमी को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जब मेयर होगा तो जो अधूरा विकास है अभी तक जो माफियाओं के हैंड में चीज थी वो माफियाओं से निकल कर जनता के बीच आएगी और 101% यहाँ विकास होगा। विकास की गंगा बह जाएगी। डबल इंजन की सरकार होगी यहाँ पर। इससे पहले कई बार एक ही समाज के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने केवल अपने समुदाय और समाज को ही बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आप विकास की बात करते हैं, नगर निगम जब से बना है आप देखते हैं चारों तरफ रोडें खुद ही पड़ी हैं। कहीं पे विकास, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे रेड लाइट जलती है, कहीं नहीं जलती है। बहुत से ऐसे अधूरे कार्य हैं अभी तक नहीं हो पाए हैं। देखिए, जब कोई काम होता है तो उसमें थोड़ा बहुत व्यवधान भी होता है, क्योंकि कहीं अभी लाइट जल रही, कहीं नहीं जल रही है। इसको लेकर अभी काम चल रहा है। अभी कल ही माननीय मंत्री जी ने एक पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया। बहुत से काम अधूरे थे। जिस जगह पर कोई काम ही नहीं था उस जगह पर गड्ढा भी होंगे, क्योंकि पहले जो यहाँ पर आपने कहा है कि जो इससे पहले जो चेयरमैन यहाँ रहे हैं उन्होंने कोई विकास ही नहीं कराया। तो विकास जब कराएंगे और सीवर लाइन पड़ेगी तो गड्ढा खोदेंगे, और जब गड्ढा खोदेंगे एक बार सीवर लाइन है, ये सब व्यवस्थाएं जब हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएगी, तो ये सब पूरा देखने जो बड़े से बड़े शहर में होगा वो शाहजहाँपुर आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे जिस तरीके से हाई कोर्ट जो है अभी तक 3 बार जो है उसको जो है ओबीसी के आरक्षण को लेकर अभी तक जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी फैसले हैं अभी टल चुके हैं। आगे क्या हाई कोर्ट निर्णय ले सकता, क्या इलेक्शन होंगे या टलेंगे? ये केवल विपक्षियों की चाल है और विपक्षी चाहते हैं कि चुनाव समय से ना हो, क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं है। वो तैयारी नहीं है, इसीलिए वो बराबर अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोर्ट के शरण में जा रहे हैं कि कैसे भी चुनाव आगे टल जाए तो हम अपनी तैयारी कर लें। वो केवल गठबंधन के लेकर, परिवार को लेकर जोड़ घटाना बना रहे हैं। हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव जल्द हो, लेकिन ये विपक्षी अपनी चाल में कामयाब होते जा रहे हैं। कोर्ट का शरण लेकर कहीं किसी काम को लेकर बहाना बनाते, चुनाव में आना ही नहीं चाहते। अगर चुनाव में आएंगे तो उनको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आखिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया है? अब कोई आदमी, एक व्यक्ति कोर्ट में है तो आपको पता है कोर्ट की व्यवस्था, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी कैसे घोषित हो जाएंगे? जब तक कोर्ट का फैसला आते ही, जैसे ही फैसला आ गया, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। तो आपको ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा? ये हर व्यक्ति को विश्वास है, हर कार्यकर्ता को विश्वास है कि चोर और माफियाओं की सरकार
जो यहाँ रही है और जिन्होंने लोगों के साथ छल किया है, इस बार वो नहीं रहेंगे और उनकी गिनती भी नहीं है कहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और यहाँ डबल इंजन की सरकार। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी विकास की गंगा बहा रहे हैं। आपने देखा होगा शहर के चारों तरफ माननीय मंत्री जी ने विकास ही विकास किया है। अभी तक इस शहर में इतना विकास कभी नहीं।